दूंगा। राकेश मास्टर गांव खानपुर में बैठा हूँ। अगर मैं अपने बयानों से मुकरता हूँ तो समाज मुझे कोई भी दंड दे सकता है। मैं गरीब परिवार से जरूर हूँ, पर मेरा आपकी प्रति तय और दिल से। कैंडिडेट हल्ला हू चल रहा था, लेकिन इसमें इतना परिवर्तन क्यों? आप भी तो युवाओं के साथ लेकर चल सकते हो। बिल्कुल सर, मैं समाज कहाँ को, जिला कम्युनिटी को पार्षद इतना इकट्ठा और करूंगा। ब्लॉक समिति और सरपंचों के चुनाव चल रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 2 के नए पद प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, राकेश मास्टर की बात कर रहे हैं, जिनकी धर्मपत्नी पूजा चुनावी मैदान में है। लेकिन हालांकि हमें चुनावी दौरान के एक चीज देखने को मिली, गांव खानपर के रहने वाले हैं और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। और आपको बता दूं, एक टीचर के पद पर है, तैनात हैं, और टीचर के पद पर रहते हुए तमाम उन बच्चों को मार्गदर्शन भी करते हैं कि बच्चों, युवाओं को भी खासकर, कि नशे से दूर रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन हालांकि हरियाणा सरकार की स्कीम और मुहिम, जहां हालांकि कुछ जरूरतमंद परिवारों को नहीं पहुंच पाती, चाहे लाइब्रेरी की सुविधा हो, चाहे व्यायामशाला की सुविधा हो, चाहे बीपीएल की सुविधा हो, चाहे कड़ी वाले मकानों की सुविधा हो, वो तमाम सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। उनकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी जो वार्ड नंबर 2 से नए पद प्रत्याशी हैं, जिनकी धर्म पत्नी खड़ी हुई है, पूजा रानी। और आपको बता दूं, आप जानते हैं नए पद प्रत्याशी से, राकेश कुमार से, क्योंकि अभी भैया दूज है, दीपावली है, उस अवसर पर क्या कुछ वार्डवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं राकेश मास्टर और पूजा मैडम की तरफ से अपने वार्ड वासियों को और पूरे हल्के इंदरी को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ सर। और दूसरा, जैसे कि आप बोल रहे हो कि हमारे देश में पोलिटिस जो पॉलिटिशियन है, वो आपको पता है कि दिन प्रतिदिन कैसे जहर की तरह फैलती जा रही है। वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी इलेक्शन होगा उसको चारों तरफ से जातिवाद के तौर पे लेके चलेंगे सर। और जब तक जातिवाद के दायरे में इलेक्शन चलता रहेगा तो समाज विकास नहीं करेगा सर। सबसे मेन बात तो यह है जी। मेरा अपने हल्के वासियों और वार्ड वासियों से सबसे पहले तो हाथ जोड़कर ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपना डिसीजन एक तो जातिवाद के तौर पे ना लें, भाईचारे के तौर पे ना लें, रिश्तेदारी के तौर पे ना लें। अगर आप अपना 10 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट चुनना चाहते हैं, वो उसका आपका खुद का निर्णय होना चाहिए कि मेरे को आने वाले 5 साल के अंदर भी अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, समाज के भविष्य को देखते हुए, कि किस प्रत्याशी, किस उम्मीदवार को टिकट पे विजय बनाना है और अच्छे बहुमत से बनाना है। चुनाव के दौरान लोगों का नजरिया और सोच क्यों बदल जाती है, जब हालांकि एक टीचर की सोच नहीं बदलती कि ये बच्चा फलानी जात का है, ये बच्चा फलानी जात का, जब टीचर की सोच नहीं बदल पाती, तो चुनाव में कैंडिडेट के प्रति लोगों की सोच और नजरिया क्यों बदल जाता है? आखिरकार कारण क्या है? हाँ, कारण मैं बताता हूँ सर आपको। जैसे कि हम टीचर हैं, कोई भी टीचर होगा, जब वो क्लास के या स्कूल के अंदर एंट्री करेगा सर, उसका मेन मकसद ये रहेगा कि मैंने अपना बच्चों का बेस तैयार करना है। ये हमारी नई पौधा है, ये हमारी सोसाइटी है जो आने वाले समय में हमारे वो देश के भविष्य को संभालेगी। अगर हम उसको ही जातिवाद के तौर पे पढ़ाएंगे जाके, तो हमारे देश का भविष्य बिल्कुल डाउन आ जाएगा। हमारे टीचर की ये बात रहती है जब हम जाते हैं कि हमारे को ये सिलेबस बच्चे को पढ़ाना है। और इसी तरह हम समाज का भी यही काम करने की सोच रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो छत्ती बिरादरी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि स्कूल में जुड़ा हुआ है। मेरा मेन मकसद ये है कि छत्ती बिरादरी को लेके चलूं, हर गांव, हर समाज को एक सूत्र में बांधूं, किसी को राजनीति नजर से ना देखूं। सबसे पहले मकसद मेरा ये है कि मेरे गांव, मेरे हल्के, मेरे वार्ड के अंदर विकास होगा। जो 50 साल से नहीं हुआ है, 5 साल में मैं करके दूंगा। राकेश मास्टर गांव खानपुर में बैठा हूँ। अगर मैं अपने बयानों से मुकरता हूँ तो समाज मुझे कोई भी दंड दे सकता है। मैं गरीब परिवार से जरूर हूँ, पर मेरा आपकी तय दिल से, ये अंदर से बात आ रही है सर, कि मेरा आपकी बार तय दिल से पूरे समाज का कल्याण करना है। एक गुरु के अंदर डिफरेंस दिखा दूंगा, एक राजनीति से अलग कैसे होगा। प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा मेरे को सर समाज से मिली है। जब मैं देखता हूँ कि जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं या और टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो नशे की दलदल में झुकते जा रहे हैं, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्मैके पी रहे हैं, इसका किसी का ध्यान नहीं है सर। हमारी फसल खेत में खड़ी है, अगर एक किले में बीमारी आएगी तो पूरे गांव में आएगी सर। आज अगर एक का बच्चा खराब होगा तो कल सारे समाज का बच्चा खराब होगा। और सारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, जातिवाद को खत्म करके। चाहे मुझे नहीं, आप किसी भी ऐसे नेता को चुनो जो समाज में सफाई करके दे, समाज को सुधारे सर, ना कि वो राजनीति खेले। 50 साल से राजनीति खेल रहा है। जिला परिषद के मेंबर अब की बार
मेरा मेन मकसद यह है कि राजनीति से दूर हट के ग्राम के अंदर सब ग्राम में लाइब्रेरी होगी, किसी की बेटी बाहर बुरा नहीं होने की जी, परेशान नहीं होने की, अपने घर में पढ़ाई करेगी, उसको वहीं पे सिलाई सेंटर मिलेगा, और समाज का कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं घूमेगा, हर गांव में स्टेडियम मिलेगा सर। 5 साल में पॉसिबल नहीं होगा तो 10 में करके दिखाऊंगा, पर अपने हल्के का विकास करके दिखाऊंगा, मेरा वादा है। धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमारे को ये सिखाता है कि जन्म हमारा परमात्मा ने दिया है, हम कोई ऐसे नहीं है कि किसी भी धर्म को आगे लेके आए, नहीं सर, हमारे लिए सारे बराबर हैं, ये डोले हमारी दी हुई हैं धर्म के बीच में। और मेरा मेन मकसद है, मेरा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, चाहे कसब से हो, काम्बोज से हो, रोड समाज से हो, जाट समाज से हो, कोई से भी समाज से, सिख जब धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है, प्रेम करना फिर आपस में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई क्यों हो जाती है? हाँ, क्यों शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाते हैं? धर्म तो ये कहता ही नहीं भी आप शस्त्र उठाओ, आप लड़ो। नहीं सर, ये हमारी कमी है सर। जब तक हम समाज के अंदर राजनीति खेलेंगे और समाज को प्रेरित करेंगे कि नहीं ये उस दल से है, ये उस जाति से है, ये उससे है, तो सर हमारा विकास नहीं कर पाएगा देश। और दूसरे देशों से हम पीछे क्यों हैं सर? जातिवाद के तौर पे ही तो पीछे हैं। कोई हमारे समाज में कोई कमी नहीं है, हमारी धरती उपजाऊ है, हमारे देश में फौजी हैं, हर प्रकार की हमारे देश में कम्युनिटी है, बच्चे शिक्षित हैं, अब्रोड पढ़ रहे हैं बच्चे शिक्षा लेके। अच्छा, बाहर देश में जब वो काम कर सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला सर। हमारा समाज क्या है, जातिवाद के चारों तरफ घूमता रहता है। और मेरी अब की बार अपने हल्के वासियों से निवेदन है कि जाति के घेरे में मत रहे, कोई भी उम्मीदवार अपने 2 वार्ड से, मेरे को नहीं, किसी को भी चुन के ऐसे को दें जो 5 साल आपको काम करके दिखाए, जो 50 साल से नहीं हुआ। राकेश मास्टर की बात करें एक व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हम नहीं पहचानते थे, जानते थे, लेकिन हालांकि हम खानपुर गांव के अड्डे पर रुके थे, एक दो व्यक्ति से मिले, हमने पूछा आपके गांव के जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के हैं? वो बोलते हैं कि टीचर लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और दूसरी बात उन्होंने खासकर एक बात बताई कि इनकी जो सोच है, नजरिया है कि जात पात से परे हटकर इस चुनाव को देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ चुनावी मैदान में वो ऐसे भी उतर चुके हैं जो जात और पात के भेदभाव को नजरअंदाज ना करके एक जहर घोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज कुछ बेटियां ऐसी भी हैं, महिलाएं ऐसी भी हैं, बहनें ऐसी भी हैं जो शहर में जाती हैं, लाइब्रेरी और पुस्तकालय की सुविधा उनको वहां पर मिलती है, लेकिन अपने वार्ड 2 में सुख सुविधाएं नहीं मिलती। हालांकि मास्टर जी एक ऐसा भी परिवार है, ट्यूशन तक की फीस नहीं होती तो किराया भाड़ा कहाँ से देंगे वो माँ बाप, और अपने बच्चे को भविष्य भी बनाना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य भी बने, लाइब्रेरी की सुविधा भी मिले, पुस्तकालय भी, ट्यूशन भी पढ़ाया जाए, लेकिन वो हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है, इन वार्ड 2 तक नहीं पहुंच पाती। सर ये हमारी कमी है सर। जब तक हम पॉलिटिक्स के दायरे में घूमेंगे, अब हमारा अपना नजरिया नहीं बदलेगा। सबसे पहले तो जो भी वार्ड का उम्मीदवार है, अगर समाज उसको बना के आगे भेजता है तो उस पद के लिए चुना गया है तो उस पद का निष्पक्ष रूप से वो काम करे। उनके क्या मकसद है, अगर वो एक बार बन गया तो 5 साल वो समाज में मिल के भी नहीं आता सर। हमारा मेन मकसद ये रहेगा, 5 साल के अंदर 38 गांव है, 35 पंचायतें हैं, एक टाइम टेबल बनाऊंगा, साल के अंदर पूरे अपने वार्ड को कवर करूंगा, हर गांव में जाऊंगा, शिक्षा की व्यवस्था करने शिक्षा की करूंगा, किसी की मकान की प्रॉब्लम है वो सोल्व करूंगा, स्टेडियम की प्रॉब्लम है वो सोल्व करूंगा, किसी भी भाई की कोई जानवर प्रॉब्लम है उसके साथ आधी रात भी खड़ा हूंगा। एक मेरा वादा है मास्टर जी का जी आपसे। वायदे चुनावी दौरान में अब भी और भी लुभावने वायदे बहुत से कैंडिडेट कर रहे हैं, लेकिन एक आप टीचर लाइन से हो, आप यहाँ तक कि ये भी कह रहे हो कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, खेल स्टेडियम तक की सुविधाएं दूंगा, लेकिन व्यायामशाला भी हमने काफी गांवों में देखने को मिली है, व्यायामशाला तक भी नहीं है। लोग उसे मानते हैं ये चीज अभी वार्ड 2 को भी वो सुख सुविधाएं मिले, क्या वो सुख सुविधाएं मिल पाएगी अगर आप चुनाव जीत जाते सर मेरा मेन मकसद ही है, सबसे पहले शरीर होता है, हेल्थ होती है इंसान की, दूसरी हमारी शिक्षा होती है। जब ये दोनों परफेक्ट होगी तभी तो हमारी कम्युनिटी तैयार होगी। अगर हम शरीर से ही बीमार होंगे तो हम क्या शिक्षा लेंगे और क्या समाज का भला कर पाएंगे? हमारा बच्चा आज भी सब देशों से आगे था और आने वाले टाइम में भी रहेगा, जब तक उनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती। हमारे देश में आप सुविधा दे दो, हमारा ही देश और देशों से एक विकासशील नहीं विकसित देश बन जाएगा, ये आपसे वादा है। बेस अच्छा करो, हमारे देश का बेस खराब है सर। जब तक हमारे देश का बेस नहीं ठीक होगा तब तक ऊपर पॉलिटिक्स ऐसे ही खेल लेंगे और हमारे को जातिवाद पे लड़वाते रहेंगे सर। चाहे उसमें मेरा किसान भाई है, चाहे कोई भी भाई है, ऐसे आटे की तरह ही पीसता रहेगा सर। अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, टीचर की लाइन हाँ जी, थी, हाँ जी। फिर भी उसके बाद भी चुनावी मैदान में? सर मैं टीचर की नौकरी कर रहा था, मैं इनफ थी मेरे लिए, मैं अपना गुजारा कर रहा था। पर आप देखो, अगर समाज के अंदर
अपने पढ़ाए हुए बच्चे एक दलदल में चले जाए, एक नशे में चले जाए, तो क्या टीचर आंखों पे पट्टी बांध के बैठा रहेगा सर? तो मैंने अब की बार समाज को सुधारने की बात की है। नशा तो आपको टोहे से भी नहीं बनेगा जी। आपको लगता है लोग अच्छे को और नेक को चुनेंगे या नहीं? सर मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करने को निवेदन है कि अब की बार 5 साल इस समाज को मेरे को सुधारने का मौका दे। मैं आपकी बातों पे तहे दिल से उतरूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ समाज मेरा सवाल ये है को। कि आपको चैनल के माध्यम से तमाम वो लोग देख रही हैं, महिलाएं देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, लगता है कि अच्छे को और नेक को चुनेंगे वो लोग? सर ये सुनना चाहिए। ये आप 50 साल से देख रहे हो, जब से हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसे हो गया ऐसे। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि सर हमने वोट किस पे डाली है लास्ट ईयर, उनको ये नहीं पता। तो मैं समाज को घर घर जा रहा हूँ सर, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने डोर टू डोर हर गांव किया है सर, मैं हर दरवाजे पे गया हूँ, हर के आगे मैंने अपनी बात रखी है। देखो अब तो समाज का अपना फैसला होगा सर कि वो किस कैंडिडेट को चुनावी चुनते हैं। मैदान में कैंडिडेट ऐसे भी हैं, 5-7 युवा लेकर मोटरसाइकिलों पर, बाइकों पर निकल रहे हैं। हल्ला हू भी हो रहा है, देखने को मिल रहा है हाँ जी, हाँ तस्वीरों जी, में। तमाम वो बेटियां छत से चढ़ जाती हैं, हाँ दरवाजे हाँ पर देखती हाँ हैं, जी, अश्लील हरकतें भी हाँ करके जी, हाँ निकल जी, हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं गलत, और एक आप हो, 2 से या 3 व्यक्ति जाते हो, हाँ सिर्फ जी, हाँ जी, चुपचाप उनकी हाँ जी, माताओं के, बहनों के पैर बिल्कुल पकड़ते हो बिल्कुल और सर, वोट की अपील कर रहे हो। बिल्कुल। उनमें और आप में हमें जमीन आसमान का फर्क देखने को हाँ जी, जरूर मिला, क्योंकि एक मास्टर टीचर लाइन से जरूर है, लेकिन सोच और विचार हमें बहुत अच्छा लगा इनके। अब अभी हालांकि हम गांव जैनपुर में देख रहे थे, इनके जो 2 से 3 व्यक्ति थे, से अलग व्यक्ति नहीं थे इनके साथ, जबकि और कैंडिडेट हल्ला हू चल रहा था। लेकिन इसमें इतना परिवर्तन क्यों? आप भी तो युवाओं के साथ लेकर चल सकते हो। बिल्कुल सर, मैं समाज को, कम्युनिटी को इतना इकट्ठा कर सकता हूँ, 200 300 400 आदमी लेके चल सकता हूँ। नहीं सर, मैं एक तो अपने समाज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अपनी किसी प्रकार सोसाइटी को तंग नहीं करना चाहता। मेरा मकसद एक ही रहेगा सर कि मैंने अपने वार्ड का विकास करना है, जो की बात रखनी है। चाहे वो आप घर घर जाके रखे, चाहे फल्ला हो करके, चाहे 50 100 गड्डिया लेके चले। नहीं सर, समाज अब अनपढ़ नहीं रहा। समाज अश्लील हरकतें भी तो कहीं ना कहीं बहुत गलत। बहुत कर रहे हैं सर। आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं, मैं भी अच्छी तरह जान रहा। पर समाज पढ़ा लिखा है, अब किसी की बातों में नहीं आता। हमारे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि अब की बार मास्टर जी हमने सब आजमा के देख लिया, अब की बार बागडोर मास्टर जी हमने एक अध्यापक के हाथ में रखनी है कि जैसे आप स्कूल में मेंटेन करते हो, हर चीज को हम समाज के अंदर मेंटेन करके देंगे। आपके चैनल से माध्यम से मेरा एक वादा है कि आपको कम्युनिटी में, वार्ड नंबर 2 में और वार्ड के अलग आपको डिफरेंस नजर आएगा। टीचिंग में देख लेना, आप लाइब्रेरी देख लेना, आप स्टेडियम देख लेना, और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो देख लेना। और दूसरा, किसी भी गरीब समाज में घूम रहा हूँ जिसके सिर पे छत नहीं होगी, मैं छत धोने का भी काम करूंगा अपनी आते ही समाज के अंदर सर। आपसे वादा है मेरे। सोच बहुत बड़ी है, लेकिन हालांकि जो ग्रामीण इलाके हैं, वो उनकी बात करें, उनको मरम्मत के पैसे नहीं मिलते। उनको कड़ियों वाले मकान है, उनकी सुख सुविधाएं जो अच्छे लेंटर पड़ जाने चाहिए वो नहीं मिलते। लेकिन आपको बता दूं, यानी टीचर लाइन से हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उतरना कोई मकसद नहीं था। लेकिन आज के युवाओं को देखकर, आज की बहन बेटियों को देखकर, उनके हालात देखकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक आपके चैनल के एक बात और रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कुछ पिछले 3 साल से हमारा जो किसान है कितनी दर दर की ठोकरें खा रहा है सर। पहले तो देखो कम्युनिटी वेदर की कितनी मार पड़ी है उस पे, उसने फसल तैयार की, बारिश में खत्म हो गई। दूसरा, जब वो मंडी में लेके गया तो मंडी में जाम, प्रॉपर उसको सुविधा नहीं मिली। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार में कोई भी पॉलिटिशियन है उसमें एक ही बात रखना चाहता हूँ कि ये हमारा जो किसान है ये अन्नदाता है समाज का, और इसकी तरफ आप समाज की तरफ ध्यान दो। ये एक फूड चेन है सर, जब फूड तैयार होगा तभी तो प्रॉपर्टी पूरा एनिमल न्यूट्रिशन चलेगा, फूड चेन चलेगी। 1.5 साल से सरकार ने हाँ, बैठा तो रखा था, कैसे सर? किसानों को बैठा रखा था। किसानों को बैठा भी रखा, परेशान भी किया। जो जब से मैंने जन्म लिया किसी सरकार ने सर ऐसा नहीं किया। किसी सरकार ने किसी भी कम्युनिटी को तंग नहीं किया। किसान हरा भरा था, खुश था। वो क्या करता है, वो अपनी फसल तैयार की, अपने बच्चे के लिए वहां के खाने के लिए के आया। उसको उसके दिल में इच्छा थी कि नहीं मेरा तीज त्योहार है, मेरे को मनाने हैं। ऊपर से तो देखो भगवान की मार पड़ गई जी किसान पे, बारिश हो गई। दूसरा, उसको अच्छे रेट नहीं मिल पाए। और तीसरा, हमारा जो किसान है 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो कहाँ जाएगा सर? है तो हमारे ही परिवार में से, जन्म तो उसने इंडिया के अंदर लिया है सर, है तो हमारी कम्युनिटी। देखो कोई भी है, चाहे हमारे ये अपने बिजनेसमैन है,
चाहे हमारे जिम्मेदार हैं, चाहे हमारे मजदूर भाई हैं, लेके तो हमारे को इकट्ठे ही चलना पड़ेगा सर समाज को, तभी तो हम समाज का विकास कर रहे हैं। ऐसे क्या एक वर्ग को हमने आगे कर दिया, दूसरे वर्ग को हमने पीछे कर दिया, तो हमारी तो ताकड़ी इनबैलेंस होगी सर। डर नहीं लगता सरकार के खिलाफ बोल रही नहीं, मैं सरकार के खिलाफ तो बोला नहीं सर। मेरा तो मेन मकसद यह है कि सरकार को एक कार्य करना चाहिए, एक तो अपने जिम्मेदार को दुखी ना करे, दूसरा क्या करे, अपनी कम्युनिटी के अंदर बैलेंस रखे बना के, हर वर्ग को इज्जत दे, हर वर्ग को साथ लेके चले, अच्छे नेता का चुनाव करे, और सारे समाज में सब अपने परिवार में खुश हो, ऐसा काम करे सर। ये आपके क्या मैं कहना सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सरकार को जागरूक करने का काम जरूर कर रहा हूँ कि आज हमारे किसानों की भी खस्ता हालत हो गया। जहां हालात 40 गांवों के वार्ड 2 की बात करें, जहां सड़कों की मरम्मत की बात करें या गलियों की मरम्मत की बात करें, मैं वो चीजें सब उनको लेकर ही जागरूक कर रहा हूँ। तमाम बेटियां जो हमारी सुख सुविधाएं नहीं ले पाई, उनके उनको उनको मेन मकसद मेरा ये है, उन बेटियों को सारी सुख सुविधाएं मिले, उन युवाओं को सुख सुविधा मिले, महिलाएं हो बुजुर्ग हो व्यायामशाला की सुविधाएं मिले। ये सब मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का मेन मकसद कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे गांव से, ग्रामीण इलाके से हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं जमीन से जुड़ा हूँ, लेकिन एक किसान का बेटा हूँ, और दूसरा एक टीचर हूँ। लेकिन मेरी धर्मपत्नी अब चुनावी मैदान में है। मास्टर राकेश की बात कर रहा हूँ, धर्मपत्नी पूजा देवी अब चुनावी मैदान में है। अब नेक को चुनो, किसी एक को चुनो, अच्छे को चुनो, नेता नहीं एक बेटा चुनो। पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विक्की।